For Asia Cup 2025, final is tomorrow. Pakistan versus India. हम लोग सब सुपर एक्साइटेड इस मैच के लिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की जो एक थोड़ी सी पैची परफॉर्मेंस थी वो फाइनल खेलेगा. सो यस, द बिग मैच इज टुमारो. उस पर हम बहुत सारी बात करेंगे. मगर एक डेड रबर मैच था जो भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया. What a match that was. सुपर ओवर भी हमने देखा. दोनों टीम से 202 रन बनाए. Amazing stuff and so sad कि श्रीलंका ये मैच नहीं जीता. But we will talk more about that. और of course बहुत सारे फाइन्स और इनकी भी बातें करनी है हम लोगों ने. बट स्कोर कार्ड पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं जिसपे इंडिया ने बैटिंग करते हुए दे पुट 202 ऑन बोर्ड. अभिषेक शर्मा के 61, तिलक वर्मा के 49, संजू सैमसन के गुड कंट्रीब्यूशन एंड देन श्रीलंका वाइल चेजिंग निशंका के 107. वेरी वेरी वाइटल रन्स और बड़े ज़बरदस्त उन्हें कंट्रीब्यूशन की. पेरेरा की 58 एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट 22 रन्स बाय शनाका. तो मैच टाई हो गया था और फिर इंडिया ने सुपर ओवर में ये मैच जीत लिया. देन दैट वाज अर्शदीप सिंह जिन्होंने ये गेम उनको जिताया. बट एनीवे मेरे एनालिस्ट मेरे साथ हैं. मैच भी बात करेंगे. मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड क्रिकेट के सिकंदर. थैंक यू जेंटलमैन. भट्टी साहब, इससे पहले हम लोग हर किसी को पता करना है कि साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ की क्या सिचुएशन है, फाइन्स की और अपडेट्स. तो क्योंकि आप इसको फॉलो करें, प्लीज़ हमें सबसे पहले तो ये अपडेट दे दें. देखिए फातिमा, सूर्या कुमार यादव की हेयरिंग हुई थी थर्सडे को. साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ की हेयरिंग हुई फ्राइडे को. आज सैटरडे का दिन है. अब तो समझ लें कि दोपहर गुजर गई, दोपहर शुरू हो गई. लेकिन नॉर्मली आईसीसी का जो प्रोटोकॉल है कि हेयरिंग के चंद घंटे बाद मीडिया रिलीज में जो उसके टेक्निकल पहलू हैं वो अनाउंस करते हैं और वो बताते हैं कि ये सज़ा है, इस कोड की वायलेशन हुई है. अब एक हेयरिंग को 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, एक को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए. हम जिस वक्त ये प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल मीडिया रिलीज जारी नहीं हुआ है, जो कि बड़ा अनयूजुअल है क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता नहीं है. लेकिन जो कुछ इंडियन कैंप से खबरें आ रही हैं वो बता रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% फाइन हुआ है. इस तरह हारिस रऊफ के बारे में पीसीबी सोर्सेज कह रहे हैं कि उन पर 30% फाइन हुआ है और साहबजादा फरहान को उन्होंने रेप्रीमांड किया है सरजनिश करके. उनको कहा कि भाई आइंदा आप ये ना कीजिएगा. लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, वो उनके बारे में पीसीबी सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि मैं साहबजादा हारिस रऊफ का जो मैच फीस का 30% फाइन है मैं अपनी जेब से अदा कर दूंगा. फिर पीसीबी अब इसमें हारिस रऊफ के केस में रिचर्ड रिचर्डसन के फैसले के खिलाफ अपील में भी जा रहा है. तो फाइनल तो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत सारी एक्टिविटीज है फातिमा. और अब हमें तीसरा बल्कि चौथा हफ्ता हो गया दुबई आए हुए, मुसलसल कुछ ना कुछ ऑफ द फील्ड हो रहा है. एक ट्रेडिशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पिछले कई सालों से ये चीज़ नॉर्मल है कि जब भी कोई बड़ा फाइनल होता है, इवन पाकिस्तान में विमेंस का फाइनल हो, अंडर 19 का फाइनल हो, काइजन ट्रॉफी का, कप्तानों की ट्रॉफी के साथ फोटो शूट होती है. अब ये इतनी टेंशन है कि वो फोटो शूट भी नहीं हो रही. तो अब ये ट्रॉफी कौन देगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन तो हैं. क्या भारतीय प्लेयर्स उनसे ट्रॉफी लेंगे? देखिए, अब आईसीसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. मुझे लग रहा है कि जिस तरह आईसीसी प्रेशर में है, आईसीसी भी एक पार्टी बना हुआ है. वो जिस तरह एक फादरली फिगर होता है ना, वहाँ आईसीसी का रोल इस पूरे सिनेरियो में हमें नजर नहीं आ रहा. हाँ. आईसीसी भी थोड़ा बीसीसीआई की वजह से बैकफुट पे दिखाई दे रहा है. और आपको किसने बोला कि इंडियन प्लेयर्स लेंगे ट्रॉफी? भट्टी साहब, ये मत बोले अभी. बट जस्ट जोक्स असाइड. नहीं आई वाज जस्ट लेना तो जी ह्यूमर. अगर स्टेज पर अगर खड़े हुए मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेके, और नॉर्मली आप देखें ना जो वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं, जो पिछला वर्ल्ड कप 2023 का हुआ था या T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो बीसीसीआई अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसमें जय शाह ने ट्रॉफी दी थी.
तो व्हाई नॉट एसीसी Of चेयरमैन? course, नहीं विद ऑल गुड इन ऑल गुड ह्यूमर में बात कर रही थी, जस्ट एज अ जोक. ऑफ कोर्स यू नो मे द बेस्ट टीम विन, इज दैट मैं बोलूँगी. बट खैर एनीवे सिक्कू, आप भी दुबई में मौजूद है. हाँ, कैसी हाइप चल रही है इस मैच के बारे में? आई मीन बहुत सारे फैंस तो कह रहे थे हम तो मैच मतलब हमने एशिया कप देखना बंद कर दिया, एंड बस समवॉट पाकिस्तान जो अपनी एक, आपको पता है ये पाकिस्तान टिपिकल पाकिस्तान है, जाके फाइनल में पहुंच गई है. सो यू नो व्हाट आर यू सीइंग इन दुबई? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट में को हमेशा ऊपर नीचे चलती रहती है. उस दिन बात हो रही थी कि जी हाइपर टेंशन बढ़ जाती है और डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है. तो डॉक्टर्स के साथ ये कहता है जो परहेज हैं, अगर आपको हाइपर टेंशन है सख्त किस्म का, परहेज ये है कि आप क्रिकेट मैच ना देखें पाकिस्तान का, उससे और टेंशन हो जाती है. तो खैर एनीवे, वो तो एक मजाक सी वाली बात है. देखें, भारत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने हारिस के ऊपर जो है वो उन्होंने वो डाल दिया कि जी कंप्लेन डाली. अब हारिस और क्राउड के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही है, ठीक है ना, इशारेबाजी हो रही है, तो उसके ये हो गया, वो तो उनका मजाक बन गया, यानी कि वो अब चिढ़ रहे हैं. अब ये जो आज हारिस को आप दिखा रहे हैं ये कर रहा है, तो क्या है? ना उसने कोई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ना उसने कोई सिग्नल किया है. अब्यूसिव सिग्नल्स होते हैं, उसने वो नहीं किया. आपको याद होगा सिल्वेस्टर क्लार्क ने पत्थर ईंट उठा के मार दी थी एक प्लेयर को मुल्तान में, वो प्लेयर सॉरी तमाशाई को, तो वो तमाशाई हॉस्पिटलाइज हो गया था. सबने उसको माफी तलाफी करनी पड़ी. सिल्वेस्टर क्लार्क का भी इंतकाल हो गया, पता नहीं वो बच्चा बच गया था. उसके अलावा एक दफा हमारे पाकिस्तानी प्लेयर एक प्लेयर से गुत्तम गुत्ता हो गया, उनको फाइन हुई. ऐसे कोई चीज नहीं, कुछ नहीं हुआ. एक इशारा वो कर रहा है, क्राउड के साथ खेल रहा है. जब हम थे तो हमारे दौर में सारा क्राउड हम पे गाने गाता था. मैं बहुत दुबला पतला था तो वो एक गाना सारे मिलके गाते थे, फ्लाई सीकू फ्लाई, कि मतलब है कि मैं इतना दुबला हूं कि हवा में उड़ जाऊंगा. तो ये इसका कोई मतलब नहीं था कि मैं उनको कोई जवाब दूं तो वो एक इश्यू बन जाए. अब ये हो गया है कि भारत की ये चिढ़ बन गई है और ये चिढ़ भारत ने खुद बना दी है. अगर वो इग्नोर कर देते हारिस को, उस पर कंप्लेन नहीं करते, बात दब जाती, कोई बात नहीं थी. मगर अब सबको पता चल गया कि जी ऐसे करने से फाइन हो जाता है, ये करने से फाइन हो जाता है. क्या है ये कोई बुरी हरकत नहीं है, मगर आपने खुद ही फंसा दिया अपने टीम को. तो मैं समझता हूँ कि ये भारत का बहुत बड़ा ब्लंडर था जो उन्होंने हारिस को जो है वो बात की. जो भी बात कर रहे थे माजिद भट्टी साहब, मैं भी यही सोच रहा था कि सपोज करें प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, जब नकवी साहब वहां जाएं, वो लड़के उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे ट्रॉफी ना लें, या कोई ऐसी चीज जरूर इस पे कोई बातचीत चल रही होगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. मैं भट्टी साहब से जरूर कहूंगा कि यार इस पे नजर रखें और हमें जरूर बताएं कि क्या खिचड़ी बन रही है. गुड थिंग इज कि भट्टी साहब, जी भट्टी साहब बोले. इसका मैं एक और पहलू बताऊं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, पाकिस्तान ने शिकायत की सूर्या कुमार यादव की, लेकिन ये और बड़ी शिकायत हो सकती थी. आप देखें बीसीसीआई का जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उससे भी वही बातें पोस्ट हुई हैं जो सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं. गौतम गंभीर उनके जो हेड कोच हैं, उन्होंने भी सियासी बातें की हैं सोशल मीडिया पे. शुभमन गिल ने की हैं, उनके बहुत सारे प्लेयर्स ने की हैं. तो पाकिस्तान ने तो छोटे बड़े दिल का मुजाहरा किया. अगर भारत की तरह छोटा दिल दिखाता तो फिर पाकिस्तान इस मामले को और तूल दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश नहीं की. लेकिन मेरे ख्याल में जब लड़ाई हो रही है और भारत ने भी सारी कश्तियां जला के हमारे खिलाफ वो क्रिकेट पे भी आ रहे हैं, दूसरे फ्रंट पे भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपनी शिकायत जो है वो सबके खिलाफ करनी चाहिए थी सूर्या कुमार यादव के साथ. ओके, चले लेट्स कम टू द मैच. राशिद भाई, जो कल का मैच था, आई टेल यू, हम दो सौ डेड रबर है, क्यों देखे, कोई इंटरेस्ट नहीं था. जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी राशिद भाई प्लीज बोलो. थोड़ी मशावरत भी कर लेते हैं, बात भी. देखें, नकवी साहब को ट्रॉफी देना बहुत जरूरी है. ऑफिशियल इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या ऑफिशियल से हाथ मिलाएंगे? मुश्ताक अहमद से हाथ नहीं मिलाया क्या? पाकिस्तानी है वो, तो हमारे एम्पायर आसिफ फरीदी थे, उनसे हाथ नहीं मिलाया क्या? मिलाया, गले मिले वो. तो क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान अपने पूरा दिमाग इस्तेमाल करे. राशिद भाई, वो पाकिस्तानी प्लेयर थे जो ओमान की टीम में
यूएई की टीम में उनसे भी हाथ मिला रहे हैं गले तो में। यहाँ पे तो देखें, टूर्नामेंट से पहले सूर्या कुमार यादव को तमाम कप्तानों ने हाथ मिलाया मोहसिन नकवी साहब से। तो यहाँ पे अच्छा टैक्टिकल पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा, जाना चाहिए। सुमेर साहब गए थे चैंपियन ट्रॉफी में, पीछे हटा दिया गया था, या भट्टी साहब को पता होगा, वो भी गलत स्टेप था। पाकिस्तान को होम है, कैसे कर सकते हैं? तो डरने की जरूरत नहीं है, बैकिंग है, क्योंकि ये तो ऑफिशियल ही है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है यहाँ पे एसीसी का चेयरमैन है, नकवी साहब है। तो यहाँ पे अगर वो नहीं होंगे तो अगर तो वो हाथ नहीं मिलाते तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, ब्रेकिंग होगी। इसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। हमारे गए में हमारे लॉयर भी वहीं पे हैं, बैरिस्टर भी वहीं पे हैं, और पीएसएल भी वहीं चलाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उनको आइडियाज देने चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि ये पॉलिटिकल जंग चल रही है। इस पे पाकिस्तान को यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए। या तो यहाँ से पीछे हटे, और 30% का जो फाइन हो रहा है, इसका मतलब है कि नूरा पिछली है। चले ठीक है, थैंक यू जेंटलमैन, आप लोगों ने इस पे बड़ी इंसाइट की। चले कॉन्वर्जेशन का अब सेकंड गेयर लगाते हैं। जो कल मैच खेला गया सिकंदर, आई थिंक हम लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था, बट इंटरेस्ट इसलिए भी था, हम देखना चाह रहे थे, ऑब्जर्व करना चाह रहे थे इंडिया किस तरह की क्रिकेट मतलब आज कल खेलता है, किस तरह खेलेगा। बट एक तो हमें पता चल गया भाई कि अभिषेक शर्मा, वी नो ही इज़ अ पावर प्ले रॉक स्टार, बट मुझे ये बताएं कि श्रीलंकन बॉलर्स ने क्या गलत किया? उन्हें गलत लेंथ ट्राई की इन पावर प्ले, एंड यू नो वाई ये रिजल्ट क्या शो कर रहा था कि इंडिया की नर्व्स ऑफ स्टील है या स्ट्रेटेजिक गलतियां थी जो श्रीलंका ने की? व्हाट वेंट रॉन्ग? नहीं देखिए, पिच अच्छी लग रही थी मुझे। इत्तेफाक की बात है, मैं जहाँ खाना खा रहा था वहाँ पूरा सेटअप था, टीवी का लगा था, मैं बॉल टू बॉल देख रहा था। वो अपनी जगह पे तो गेंद सही के, तो वो बैटिंग अच्छी की। वहां से कोई लंबा स्कोर नहीं किया, 60 उसने किए, 40 उसने किए, और वो रन हो गए। श्रीलंका की तरफ से 100 हुए, सैकड़ा लगा है, उनकी तरफ से सैकड़ा नहीं लगा। तो ये बॉलिंग तो उनकी नॉर्मल थी, मगर उनकी बैटिंग अच्छी थी, मिडिल ऑर्डर ने भी किया, सब कुछ किया। मगर ये चीज देखें, ये जो मैं बार बार कहता हूँ, भारत ने अपनी सारी टीम, मतलब अच्छे खासी टीम को चेंज करके नए बच्चे लाए। ये हम लोग नहीं कर रहे। ये मिसबाह जब कप्तान थे, कोच थे, उस वक्त भी यही करते थे, विनिंग कॉम्बिनेशन, चले जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। भाई आप भाई फेरू के खिलाफ खेल लो तो उसमें भी तो चेंज कर दो, नए बच्चों को डालो जो बेंच पे बैठे। कल भारत ने यही किया, उससे पहले वो उनका कप्तान बैठा था। ये चीज बहुत जरूरी है जो हमारी टीम को भी अडॉप्ट करनी चाहिए कि भाई आप चेंजेस करें। बॉलिंग श्रीलंका ने अपनी नॉर्मल की है, वो बैटिंग अच्छी कर गए, पिच अच्छी थी, लगते चले गए। वही चीज फिर श्रीलंकन ने की, उनकी कुट लगा दी और ठीक ठाक लग गई थी। वो थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, अदरवाइज वो जीत गए थे मैच, 1 रन का फर्क पड़ गया। तो मैं नहीं समझता कि कोई खास उन्होंने कोई पीछे गेंद कर दी या बहुत ही बुरी गेंद की। नॉर्मल गेंद की है, मगर उनकी एक फॉर्म लगी हुई थी, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। तो पिच अच्छी थी, ये याद रखिएगा, पिच अच्छी थी, उसमें इतना ज्यादा वो वाला फैक्टर नहीं था कि गेंद फंस रहा है, रुक रहा है, जिसकी वजह से वो शॉटें लगी हैं।